If you are also planning to host your first home cafe dinner, this is it. First things first, I made the menu, made a list, and then went for grocery and got everything I needed. These were the things I decided to make. सबसे पहले मैं यहाँ पे बना रही थी bread makhuti. Now, if you're from Bihar, you know what makhuti is. And if you don't know what makhuti is, you're missing out on something really tasty. This easier version of makhuti was invented by my mom and it tastes just like rabri, even better. I will make sure I'll mention all the recipes in the description below. सबसे पहले ब्रेड को हम लोग कॉर्नर्स निकालकर घी में फ्राई कर लेंगे और फिर दूध को उबलने देंगे। एक उबाल आने के बाद ब्रेड को उसमें डाल देंगे। जब दूध हाफ से थोड़ा कम रेड्यूस हो जाएगा बिल्कुल इस तरीके से, एंड ब्रेड भी उसमें खुद ब खुद ही मैश होने लग जाएगी। मेक श्योर दैट यू स्टरिंग इन बिटवीन। लास्ट में आपको चीनी ऐड करनी है और खोआ या मावा को हल्का हल्का रोस्ट करके डालना है। मैंने 1 कप मावा ऑलरेडी डाल रखा था, क्योंकि ये फ्रोजन था तो थोड़े थोड़े पीसेस रह गए थे, मैंने उन सबको ऐड किया। एंड आप इसको यूं ही सर्व कर सकते हैं। टेस्ट बेटर देन रबड़ी, बहुत मजे का लगता है। यू कैन इवन add an orange color या saffron to it, but I just kept the original look and it was so good. I paired it up with gulab jamun. नेक्स्ट आई वॉज मेकिंग फोकेशिया प्रॉन पिज़्ज़ा, और मैंने यहाँ पे क्या ब्लंडर किया है मुझे खुद भी नहीं पता, बट जो लोग बेक करते हैं ना, मुझे कमेंट्स में बताओ मैंने क्या गलत किया है। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है यार, इतना रोने जैसा माहौल हो गया था ना, मेरा बिल्कुल दिल ही उठ गया था। खैर एनीवेज आई कंटिन्यूड। यहाँ पर मैं फोकेशिया ब्रेड बना रही थी जिसमें मैंने 30% मैदा लिया था और 70% आटा लिया था। एंड आटा को आपको बहुत स्टिकी बनाना है, लाइक यू डोंट इवन नीड इट विद योर हैंड, जस्ट स्पैचुला से आपको चला देना है। एंड देन एवरी 4 आवर्स पे आपको एवरी 30 मिनट्स पे आपको उसको फोल्ड करना है। और फिर मैंने इसको ओवरनाइट फ्रिज में डाल दिया था ताकि नेक्स्ट डे मुझे इस चीज़ की टेंशन नहीं रहे। अगले दिन जब मैंने फोकेशिया को फिर बेक किया तो इस तरीके से ऑलिव ऑयल डालकर मैंने बेकिंग ट्रे में रखा और उसको स्ट्रेच किया। बहुत मज़े के डिम्पल्स आए थे इसके डिम्पल्स, ओके इसको डिम्पल ही कहते हैं आई थिंक सो। और फिर मैंने इसको बेक करने के लिए डाला, बट मैंने इसको परफेक्टली बेक इसलिए नहीं किया था क्योंकि मैं इसका पिज़्ज़ा बना रही थी और मैंने पहले भी इसको बनाया हुआ है। बट जब मैंने फोकेशिया ब्रेड निकाला तो यार ये बटर पेपर इसमें ऐसा चिपका था ना कि मेरा तो रोना निकल गया। खैर मैंने कंट्रोल करके किसी तरीके से प्रॉन्स को मैरिनेट किया और ऑलरेडी चिकन मैंने 50% कुक करके रख लिया था फोकेशिया की टॉपिंग के लिए। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, लेकिन कोई और रास्ता नहीं था, मुझे बटर पेपर निकालना पड़ा पूरे तरीके से, यहाँ तक कि मुझे बिल्कुल उसका बेस स्क्रैप करना पड़ गया, लाइक यू नो द क्रंची पार्ट विच वॉज द बेस्ट पार्ट ऑफ फोकेशिया। खैर एनीवेज मैंने अपने आप को समेटा और फिर उसमें टॉपिंग्स लगाना शुरू की, क्योंकि मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं था एज यूजुअल, तो मैंने शेजवान और केचप को मिक्स करके डाला, सारी अपनी फेवरेट टॉपिंग्स डाली। चिकन मैंने 50% कुक कर लिया था, प्रॉन्स क्योंकि जल्दी कुक हो जाते हैं, और मैंने उसको बेक कर लिया। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बना रही थी अपनी अम्मी की फेवरेट कटक की बिरयानी। जो कटक की बिरयानी होती है, ये यार जो भी खाता है ना सब इतने ज़्यादा तारीफ़ करते हैं इस बिरयानी की, और इसका तो टेस्ट ना मीट में सबसे अच्छा आता है, चिकन में ये मज़ा नहीं आएगा। ये बिरयानी अक्सर हमारे यहाँ दावतों पे ही बनती है और जो भी खाता है ना वो इसकी रेसिपी ज़रूर मांगता है, बट अक्सर मेरे पास कभी टाइम ही नहीं होता मैं इसको रिकॉर्ड करूँ। हत्ता कि इस बार जब मैं इंडिया गई थी मैंने बिल्कुल सोचा था अम्मी जब ये बिरयानी बनाएंगी ना तो रिकॉर्ड करूँगी, बट हमेशा इंडिया जाकर ऐसी तबीयत ख़राब होती है या कुछ ना कुछ होता है, मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई। एनीवेज अच्छा मुझे एक बात बताई थी, इंडिया की दावतों पर मैंने देखा है जब आप दावत पर जाए ना तो लोग मुस्तकिल पूरे टाइम किचन में ही खड़े होते हैं। मतलब जब मेहमान आ जाते हैं ना तो उनकी हांडी चढ़ रही होती है, बिरयानी चढ़ रही होती है, और मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आई फील कि मेहमान के आने से पहले सारा खाना सब कुछ रेडी हो जाना चाहिए ताकि जब मेहमान आए ना तो आप साथ में बैठें, उनको इंटरटेन करें, ना कि आप पूरे टाइम किचन में खाने बना रहे हो। तो उससे क्या होता है ना, मेहमान भी गिल्ट में चला जाता है कि भाई हमने इनको इतना परेशान कर दिया, और वो मज़ा भी नहीं आता। आप भी पूरे टाइम किचन में होते हो, थके हुए होते हो, तो या तो पहले से ही बना लो या तो बाहर से मंगा लो। यार ये जो मेहमान आने के बाद जो लोग किचन में जाते हैं ना, ये सिस्टम इंडिया में मैंने हर जगह देखा है, अपनी जगह भी देखा है, हर जगह देखा है। सो दिस रियली नीड्स टू स्टॉप। आई डोंट नो ये आपके घर में होता है या नहीं। खैर यहाँ पे बिरयानी मेरी रेडी हो चुकी थी। उसके बाद मैं बनाने जा रही थी नेक्स्ट बटर चिकन स्लाइडर, जिसके लिए मैंने चिकन मैरिनेटेड था पहले से, बेसिक स्पाइसेस योगर्ट और नमक हल्दी मिर्च वगैरह में छान का मैंने यहाँ पे टिक्का मसाला डाल दिया था। इसको थोड़े से तेल में मैंने स्टर फ्राई कर लिया। जब चिकन अच्छे से फ्राई हो गया तो उसी ऑयल में मैंने अनियन, गार्लिक, जिंजर पेस्ट और बाकी चीज़ों को, बेल पेपर्स को, इनको काजू को, सब चीज़ों को मैंने फ्राई कर लिया और उनको अच्छे से ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद इसको मैंने बटर में अच्छे से भुना, बिल्कुल कि वो अच्छे से भुन जाए जब, तो उसमें चिकन डाल के अच्छे से बिल्कुल उसको ड्राई कर लेना है। बिल्कुल भी ग्रेवी नहीं होनी चाहिए। देखिए आप यहाँ पर कितना ड्राई हो गया है। बस उसके बाद मैंने पोटैटो बंस मंगाए थे क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं। उसमें मैंने चीज़ डाली, मेयो और केचप का मिक्सचर डाला, एडेड स्टर फ्राई वेजीज एंड बटर ऑन टॉप। यहाँ पर मैं बना रही थी क्यूकम्बर विद फेटा चीज़, और मैं फेटा लाना ही भूल गई। यही एक इंग्रेडिएंट था बस जो मैं लाना भूल गई थी। खैर मेरे पास टर्किश लबनी था तो मैंने उसकी फिलिंग करी और इसको रेडी कर लिया। हर दावत में चाय का उबलना तो बिल्कुल मैंडेटरी है, तो ये भी हो गया। अब फाइनली टाइम आ गया था ईद मुबारक को निकालने का, जो बहुत ज़माने से यहाँ पर लगा था।
इसको मैंने निकाल लिया और मैं लुलू से लाई थी ये ब्राउन पेपर, और ये ब्राउन पेपर ही यूज़ होगा मेरे डाइनिंग पे भी एंड टू मेक माई कैफ़े मेन्यू एज वेल। अगेन आई सॉ दिस ऑन इंस्टाग्राम, दिस इज़ नॉट माई ओरिजिनल आइडिया। काफ़ी ज़माने के बाद पेंट ब्रश उठाया तो हाथ बहुत ज़्यादा काँप रहे थे और बहुत ही बुरा मेरा मेन्यू बना था। आई वॉज नॉट हैप्पी विद इट। फिर मैंने इसको भी प्रिंट कर लिया था, अपना इन्वाइट जो मैंने अपने फ्रेंड्स को भेजा था। In the past few months, they have invited me so many times and it was my turn to do something special for them and I really wanted to make it look cute and aesthetic और बहुत प्यारा लग रहा था। साथ ही में मैंने यहाँ पर अपना मेन्यू भी लगा दिया and it was time to do the dining decor, और इसके लिए मैंने सबसे पहले डाइनिंग कवर हटाया। अच्छा, if you have pets at home, I really want you to maintain some hygiene because not everyone is a pet parent and they do not understand. Anyways, मेरे हिसाब से हाइजीन तो मेंटेन होना ही चाहिए even if you are a pet parent। तो यहाँ पर मैंने इसको रात में लगाया था और इस पे सारे डिशेस के नाम लिख दिए थे जैसे कि मैंने इंस्टा पे देखा था, बट मैंने इसके ऊपर टेबल कवर वापस से डाल दिया था बिकॉज आई डिड नॉट वांट एनी फर विद इट। मेरे घर पे बिल्लियों के बर्तन अलग होते हैं, उनके डिश के स्क्रब अलग होते हैं, सब कुछ अलग करती हूँ मैं, और मेहमान के आने से पहले लिटर भी बहुत अच्छे से साफ़ करती हूँ बिकॉज अगेन एवरीवन इज़ नॉट अ पेट पेरेंट। यार प्लीज़ हाइजीन का थोड़ा ख्याल रखा करो। So the cafe was ready, everything was set on the table and this is how it looked. सब कुछ बहुत yummy था. Dania got aloo tikki chaat and Kausa got bread pockets and my husband made this amazing fruit punch drink and सब कुछ बहुत yummy था. साथ में मिले, बातें की, photos लिया, बहुत मज़ा आया. We enjoyed to the core. I hope you like the vlog and if you are also thinking to host a home cafe, just do it because it was so nice. See you in the next vlog.